गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है, वहां साहिबाबाद के विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के सुनील शर्मा जो कि सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने 2,10,000 वोटों से यह चुनाव जीता है और यह पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी जीत है। 2,10,000 वोट का अंतर हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। इससे पहले आज ही नोएडा से पंकज सिंह ने रिकॉर्ड बनाया था 1,79,500 वोटों का। जबरदस्त। अब देखिए, आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, अब इस समय बीजेपी से गुरु पासवान जुड़ गए हैं, गुरु प्रकाश पासवान। कांग्रेस से चरणजीत सिंह सापरा हैं, शहजाद अब्बास समाजवादी पार्टी से हैं, जासमीन शाह आम आदमी पार्टी से हैं और यहां स्टूडियो में अनुराधा जी हैं और राजीव रंजन हैं। सबको लाइए स्क्रीन पर। आज राष्ट्र की बात में, क्योंकि 5 से 6 उसी का समय होता है, जो हमने सवाल सोचा है वो भी जल्दी से आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। इसका विश्लेषण अब बहुत जरूरी हो गया है। सीधा सवाल है और सवाल यह है, योगी क्यों जीते, क्यों हारे अखिलेश? अब आने वाले कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक यह विश्लेषण होगा। और दूसरा, जैसा आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, क्या वाकई देश में आपने कांग्रेस की जगह ले ली है? ओके, सबसे पहले शहजाद अब्बास समाजवादी पार्टी से, क्यों हार गए शहजाद अब्बास अखिलेश यादव? शहजाद बोलिए। शहजाद सुन पा रहे हैं? शहजाद अब्बास को आवाज नहीं मिल रही है। ओके, चरणजीत सिंह सापरा, बाकी मेहमान भी जुड़ रहे हैं। उससे पहले सापरा जी, क्या वाकई अब यह नौबत आ गई है कि आम आदमी पार्टी जो 5-7 साल पुरानी पार्टी है, उसने कांग्रेस की जगह ले ली, देश की सबसे पुरानी पार्टी की? दावा तो यही है। सापरा जी बोलिए। देखिए मानक जी, ये सवाल आप जरूर पूछ सकते हैं, आपको अधिकार है ये ऐसे सवाल पूछने का, लेकिन साथ साथ में इसका उत्तर ये भी बनता है कि ये 5 राज्यों के चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी थी और गोवा में भी थी। जो इम्पैक्ट आप पंजाब में देख करके ये सवाल पूछ रहे हैं, उसका 1% भी इम्पैक्ट वो उत्तराखंड में नहीं पड़ा है और ना ही वो इम्पैक्ट जो है गोवा में पड़ा है। तो यही आपके सवाल को खारिज करता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी कम से कम 10 राज्यों के अंदर मुख्य विपक्षी पार्टी है। हमारे अभी 2 राज्यों में पूर्ण सरकार है और 2 राज्यों में आधी सरकार भी है। तो इस तरह से आप अगर कंपैरिजन करने जाएंगे तो मैं इस तरह के आंकड़े दूंगा। अब आम आदमी पार्टी को अगर इच्छा होगी कि कांग्रेस का विकल्प, तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत समय लगेगा और कांग्रेस पार्टी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। कांग्रेस पार्टी का ठीक है, हमने उत्तराखंड और गोवा के अंदर हमने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हम जनता का जो जनमत है उसको जीत नहीं पाए हैं, लेकिन हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। और उसके बाद भी हम निश्चित रूप से इसका विश्लेषण करेंगे, आत्मनिरीक्षण होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा कि क्या क्या कमियां थी और उन कमियों के ऊपर से हम निश्चित रूप से फिर उभर के आएंगे। हम डिमोरलाइज नहीं हुए हैं, हम हताश जरूर हुए हैं, लेकिन हम निराश नहीं हुए। ओके, सापरा जी, आप तो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। अपना विश्लेषण तो बता दीजिए, क्या वजह रही कि बीजेपी 4 राज्य जीत गई, आप 5 में हार गए? देखिए, हर राज्य का मानक जी अलग अलग विश्लेषण होगा और हर एक राज्य की अलग अलग परिस्थिति है। अगर आप बात करेंगे उत्तराखंड की और गोवा की, तो मैं उसमें थोड़ा सा बता सकूंगा, क्योंकि मैंने वहां के लोकल नेताओं से, लोकल पीसीसी से बात भी करी है कि उत्तराखंड के अंदर ऐसी करीबन 20 से 22 सीटें थी जहां पर आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं। यानी जितनी वोट से हमारे लोग हारे हैं, उतनी वोटें या उससे थोड़ा ज्यादा वोटें आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं वो लेकर के गए हैं। उसी तरह से टीएमसी और आम आदमी का जो प्रभाव है वो जो गोवा में रहा, वो कांग्रेस की वोटों को उन्होंने काटा है। यानी एक तरह से वोट कटुआ पार्टी बनकर के वो गोवा और उत्तराखंड में नजर आई है, लेकिन पंजाब के अंदर वो सत्ताधारी पार्टी बन के आई है। यानी पूरी तरह से उन्होंने सफाया किया है। तो हर एक राज्य का विश्लेषण अलग तरीके से होगा। ओके, सपरा जी एक सेकंड रोक रहा हूं। सपरा जी एक सेकंड, यूपी से खबर आ रही है, करहल से अखिलेश यादव 60,000 वोटों से जीत गए हैं और योगी आदित्यनाथ 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। और तीसरी ब्रेकिंग न्यूज जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, सुनील शर्मा गाजियाबाद के साहिबाबाद से सिटिंग एमएलए 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। इस वक्त का अपडेट यह है, यानी पहली बार
विधानसभा चुनाव जीतकर अखिलेश यादव विधानसभा पहुंच रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह योगी आदित्यनाथ भी पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। ये दो अपडेट। अब मैं जरा जल्दी से कुछ वोट शेयर दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को। सीटें तो आप देख ही रहे हैं लगातार, यूपी का, उत्तराखंड का और पंजाब का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यूपी का वोट शेयर जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं है क्योंकि अभी काउंटिंग कई जगह चल रही है। मोटा मोटा यह आंकड़ा है, बीजेपी को 41.84% वोट मिल रहा है, लगभग उतना ही जितना पिछली बार मिला था। समाजवादी पार्टी को 31.86%, पिछली बार से करीब 8% ज्यादा, 8-9% ज्यादा। बीएसपी का वोट परसेंटेज पिछली बार से काफी कम हुआ है, 12.73%। आरएलडी 3% से थोड़ा ज्यादा और कांग्रेस 2.4%। इन वोट प्रतिशत के आंकड़ों से काफी हद तक पता लग जाना चाहिए कि आखिर बाजी कहां पलटी है। और ये देखिए, उत्तराखंड में भी बीजेपी 44% से ज्यादा वोट ले रही है, कांग्रेस 38%। यानी वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जितना आम आदमी पार्टी ले गई है। जरा सोचिए, अगर यही कांग्रेस को मिलता तो फिर यह मुकाबला कहां जाता उत्तराखंड का। सापरा जी इस मामले में सही थे कि आम आदमी पार्टी ने बहुत नुकसान पहुंचाया उत्तराखंड में कांग्रेस को। अब जल्दी से देखिए पंजाब का वोट शेयर। आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिल रहा है, 42%। कांग्रेस को 23% के आसपास, अकाली दल 18.36% और बीजेपी 6.5% के आसपास। यह है पंजाब का आंकड़ा। अब यह गोवा देख लीजिए। गोवा में बीजेपी और कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है, बीजेपी काफी आगे, 33.5% के आसपास वोट ले रही है बीजेपी। कांग्रेस को 23.4% वोट मिल रहा है और आम आदमी पार्टी वहां भी कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, 6.77% वोट गोवा में आम आदमी पार्टी ने लिया है। शहजाद अब्बास सुन पा रहे हैं? शहजाद सुन पा रहे हैं? ठीक है। नहीं, शहजाद को आवाज नहीं मिल रही। राजीव, आपका विश्लेषण चाह रहा हूं मैं। आज मैं यही सवाल पूछ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं। अगर शहजाद आप सुन पा रहे हैं तो क्यों हार गए अखिलेश यादव? अनुराधा जी और हम दिन में यही चर्चा कर रहे थे कि अखिलेश यादव ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, मान लिया बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, बिल्कुल सही किया, लेकिन यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि लगातार 14, 17, 19, 22 और 22 4 चुनाव हार गए। अभी भी इतना जोर लगाने के बाद भी वो 129 पर है। क्यों हार गए? क्या हो गया ऐसा इस बार? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि पिछले 3 चुनाव से उनको थोड़ी राहत मिली होगी कि इस बार उन्होंने बेटर परफॉर्म किया। दूसरी बात, उसके हारने की पीछे समाजवादी पार्टी के हारने के पीछे अगर आप देखें तो अभी तक के जो रुझान और परिणाम आए हैं, इसमें से 200 सीटें ऐसी हैं जहां 10-12 हजार का डिफरेंस है सिर्फ। तो जमीन पर केवल अखिलेश यादव ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ते दिखाई दे रहे थे। एक तरफ मैं बार बार कहता हूं 2 लाख वोट आमतौर पे पड़े हैं, तो एक तरफ तो 90,000 1 लाख वोट पाने वाला है, दूसरी तरफ 80,000 85,000 पाने वाला है। और भारत के भी राजनीतिक इतिहास उसमें और उत्तर प्रदेश में तो ये हैरत अंगेज बात है जो मैंने पहले कही थी कि बीएसपी का खाता ही नहीं खुला। ये जो एक सीट है ये उमाशंकर सिंह की है, रसड़ा बलिया के, जो वो अपनी बदौलत जीत रहे हैं। ये 2 अध्यक्ष जो देख रहे हैं ये रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी है, और ये कांग्रेस जो देख रहे हैं ये प्रमोद तिवारी की एक बेटी है और एक फरिंदा महाराजगंज में एक कांग्रेस कैंडिडेट, वो भी अपनी बदौलत जीते हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी। तो ये 2 बड़ी पार्टियां तो उत्तर प्रदेश में 0। तो अखिलेश, और दूसरी बात कि एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में जमीन पर कहीं नहीं दिखाई दे रही थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को उखाड़ फेंकना। वो लोग ज्यादा संख्या में थे जो ये मानते थे कि इस सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से अच्छा काम किया है और इन्हें वापस एक मौका और देना चाहिए, ऐसी मान्यता वाले ज्यादा लोग थे। अब दूसरी बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर या जीत, मैं ये तो मानता हूं कि मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहती थी, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो सबसे ज्यादा केशव प्रसाद मौर्य चर्चा में रहे। सबसे ज्यादा लोकप्रिय मंत्री अगर योगी सरकार में आप देखें, जिसके बंगले के सामने हमेशा 150 कार्यकर्ता लोग रहते थे, तो केशव मौर्य रहते। कितनी मुश्किल लड़ाई में फंसे हैं कि आज हम शाम को 5:30 बजे बात कर रहे हैं, अभी उनकी जीत का पक्का पता नहीं है कि कभी 2000 से आगे हो जा रहे हैं, कभी 2000 से पीछे हो जा रहे हैं। सतीश द्विवेदी उनके मंत्री चुनाव हार गए।
मोती सिंह प्रतापगढ़ से उनके मंत्री चुनाव हार गए, दारा सिंह चौहान जाकर के जीत गए। कैराना को भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया और नाहिद हसन कैराना से चुनाव जीत जाते हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा 50,000 वोटों से आगे चल रहा है, इतने बुलडोजर चलने के बाद वो भी जीत रहा। इसके बाद आप देखिए रामपुर से 2 साल से जेल में बंद है आजम खान, वो भी जीत रहे हैं। 1 महीना पहले स्वार से उनका बेटा जो आया है जेल से बाहर, वो भी। तो लड़ाई तो जबरदस्त हुई, लेकिन वो जैसे 2020 में होता है ना कि किसी 4 गेंद पे छक्का मार के काम खत्म, तो वही काम खत्म हो गया। अखिलेश यादव लड़ते ही रह गए और 270-65 के साथ जो भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और माना कि एक बात और कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा उम्मीद, सबसे ज्यादा जमीन पर जाने के बाद हम लोगों को जो लग रहा था कि अखिलेश यादव का चुनाव खड़ा हो रहा है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लग रहा था। और वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तो आरएलडी की लुटिया डूबी और अखिलेश यादव की और डूबी। दरअसल अखिलेश यादव की इज्जत जो आप 125, 130-135 देख रहे हैं, ये पूरी इज्जत बचाने का काम पूर्वांचल ने किया है। मेरी जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ की 10 सीटों पर सपा आगे है, मऊ की आधी से ज्यादा सीटों पर, गाजीपुर में आधी से ज्यादा सीटों पर, जौनपुर में आधी से ज्यादा सीटों पर। और एक इंटरेस्टिंग बात और कहूंगा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर बना है, जहां पूरी दुनिया में चर्चा हुई, वहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। 84,000 और 81,000 मतों के साथ वहां लड़ाई हो रही है। तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई किस कदर थी। जमीन पर ऐसे ही दिखाई दे रहा था, सीटों में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल गई। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ज्यादातर लोग इस पक्ष में थे कि योगी आदित्यनाथ को दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहिए। एक बार जरा वोट प्रतिशत लाइए स्क्रीन पर। अनुराधा जी, ये वोट प्रतिशत का जो ये आंकड़ा है, ये अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है। बीजेपी के वोट प्रतिशत में कोई ज्यादा बदलाव है नहीं, समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत जबरदस्त बढ़ा है, बीएसपी और कांग्रेस का गिरा है। क्या इससे अपने आप समझ जाना तो चाहिए हुआ क्या? बता दे रहा है एग्जैक्टली, यही तो कहानी है कि जो बीएसपी का वोट था और जो कांग्रेस का वोट था वो जाके बीजेपी को मिल गया है, क्लियर कट। और उसके कारण वो जो स्विंग फैक्टर है वो काम कर रहा है कि बीजेपी इस तरीके से जीत रही है। वेरी सिंपल। और अगर बीएसपी का वोट गया जैसा मैम ने कहा है, और बीएसपी का वोट अगर बीजेपी में इसी तरह ट्रांसफर हुआ, तो फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अजेय अपराजेय अगले 20 सालों तक रहेगी। क्योंकि दलित वोट मायावती के रहते अगर बीजेपी ने अपनी तरफ ट्रांसफर करा लिया, नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनकी योजनाएं, योगी जी का अपना लॉ एंड ऑर्डर, जो भी कारण हो, अगर बीएसपी का मायावती के जिंदा और सक्रिय रहते आधा वोट बीजेपी सरकार ले गई, तो बीजेपी आने वाले दिनों में बीएसपी अब 0 से क्या बुरा हाल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 20 सालों तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाना किसी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। अब देखिए, एमवाई ऐसा लगता है अखिलेश यादव के पक्ष में फिर से काम कर गया। मुस्लिम और यादव वोट उनको खूब मिला है। लेकिन क्या अनुराधा जी, जो हम लगातार बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने डब्लू कट गया। हाँ, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने उसी एमवाई की नई परिभाषा गढ़ दी। एम से इस बार मुस्लिम की जगह महिला कर दिया। हाँ। और वाई से यादव की जगह योजना कर दिया। अखिलेश का एम वाई मुस्लिम यादव, योगी आदित्यनाथ का एम वाई महिला और योजना, लाभार्थी और महिला, लॉ एंड ऑर्डर। एक और एम वाई है, मोदी योगी। हाँ, जाहिर है। जाहिर है। जीत तो बेहिसाब, मतलब इसको जीत कहते हैं। लेकिन मैं बार बार ये बोल रही हूँ, और इसके लिए मुझे लगता है काफ़ी जो बीजेपी के जो कट्टर जो उनकी जो आर्मी एक होती है, वो मुझे डेफिनेटली ट्रोल करेगी। लेकिन मुझे पता है क्योंकि एसपी का वोट शेयर बहुत अच्छा रहा है। एसपी ने अपने आप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब बीएसपी और कांग्रेस नहीं कुछ कर पाई, तो इसमें एसपी की गलती नहीं है, क्योंकि अभी तक का जो जैसे कहते हैं ना चेस बोर्ड था, उसमें ये लोग फैक्टर थे। पर क्या ये काफी है? अब ये फैक्टर नहीं है। पर क्या ये काफी है? मैम, दूसरी बात मैम की बात में जोड़ते हुए, जब समाजवादी पार्टी 2012 में सत्ता में आई थी 200 से ज्यादा सीटें पाकर, तब भी उसका मत प्रतिशत 29 था। 29% पर वो यूपी में मेजोरिटी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे 225 सीटों के साथ। लेकिन वो 2012 था राजीव। हाँ, ये 2022 है। मोदी योगी नहीं थे। हाँ, और यहाँ पर तो बीजेपी ने अपना 40% के आसपास वोट ऐसा लगता है फिक्स कर लिया है विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव में 50%, सामने कोई भी हो।
2017 का चुनाव याद कर लीजिए। अरे आप सुनिए, जब राहुल और अखिलेश एक साथ हाथ पकड़कर चुनाव लड़े थे, यूपी के लड़के, और मायावती और अखिलेश साथ थे लोकसभा में, तब मोदी के नाम पर 50% वोट बीजेपी को मिला था। और अब तो जब मायावती को आधा कर दिया, तो जब मोदी के लिए चुनाव होगा तो 60% भी कम है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब सीटा तो 80 ही है, 81 जीती नहीं जा सकती, लेकिन मुझे लगता है कि 60% मत ये पूरा कॉम्बिनेशन ही बदल चुका है। ये इलेक्शन लड़ने के लिए जो चेस बोर्ड बनाया जाता है, उसके रंग जो है ना वो बदल गए हैं। क्या हम 2014 से जो विश्लेषण करते आ रहे हैं वापस हम उसी पर जा सकते हैं कि मोदी और अब योगी ने जाति तोड़ दी है, जाति के आधार पर कम वोट पड़ा है और लाभार्थियों पर, महिलाओं पर, हिंदुत्व पर, राम मंदिर पर, राष्ट्रवाद पर, बाकी मुद्दों पर ज्यादा वोट पड़ा है। और इसीलिए जाति के आधार पर जो लोग ज्यादा फायदा जिनको होता है वोट पड़ने पर, वो नुकसान में है और फायदे में बीजेपी। नहीं, देखिए, जाति के नाम पर भी वोट पड़ा। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्या यादवों ने सपा को वोट नहीं दिया? कि क्या ठाकुरों ने योगी को वोट नहीं दिया? ब्राह्मणों ने योगी को वोट नहीं दिया? इसलिए जाति के नाम पर भी वोट पड़ा है। और लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ये जात पात से ऊपर उठ के पड़ गया है। आप इस बात को समझिए कि पड़ा तो वोट सारा जात के नाम पर ही है, लेकिन जाति का इकट्ठा वोट पड़ा है, लेकिन जात पात से ऊपर उठ के पड़ा है। और इसमें मैं मैम की बात में जोड़ूंगा जाति के नाम पर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, पटेल वोटर सिराथू में जहां केशव मौर्य लड़ रहे हैं वहां बहुत साइजेबल अमाउंट में है, और पल्लवी पटेल को 6 महीने पहले तक आप नहीं जानते थे, लेकिन पटेल वोटर पटेल के नाम पर पल्लवी पटेल को वोट देकर के इतना लड़ाई में रखे हुए हैं कि 5:30 बजे तक अभी डिप्टी सीएम का कुछ पता नहीं चल रहा। और मैं ये कहता हूं, जाति के नाम पर तो वोट पड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर जाति का वोट लिया है। पर जाति के नाम पर नहीं लिया। नहीं, हर जाति का लिया। जाति के नाम पर नहीं लिया, मैं यही कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, लाभार्थी अगर वोट देगा तो वो जाति के नाम पर नहीं देगा, वो राशन पर दे रहा है, वो बाकी सारी चीजों पर दे रहा है, घर पर दे रहा है, श्रमिक कार्ड बना 1000 रुपया मिला उस पर दे रहा है, वो जाति पर नहीं दे रहा है। देखो, उसके पास ऑप्शन नहीं है। नहीं, जाति पर कहां चुनाव होता है? अवध के से लेके गाजीपुर तक एक बेल्ट है, वहां जाति के नाम पर चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी ने उस जातिगत समीकरण को साधने का बहुत अच्छा काम किया। स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशवाहा से ऐसे ही नहीं हरा दिया, ऐसे ही नहीं हरा दिया। देवरिया की सारी सीटें, वो तो है। देवरिया की सारी सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत जो कास्ट कॉम्बिनेशन ऐसा खड़ा किया हर तरह के लोगों, वो ठीक है, वो तो सब करते हैं, वो आप नहीं मान सकते। लेकिन जाहिर है पूरी तरह जाति आप मिटा नहीं सकते। मैं नहीं कह रहा हूं जाति पर वोट पड़ा ही नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं जितना जाति पर पड़ा उससे ज्यादा वोट जाति से ऊपर उठकर बाकी मुद्दों पर पड़ा, और शायद इसीलिए बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत मिल रहा है। और शायद ये वही विश्लेषण है, इसीलिए मैं कह रहा हूं जिस पर हम 2014 से बार बार जब बीजेपी बड़ा बहुमत हासिल करती है हम यही विश्लेषण करते हैं। शहजाद अब्बास, शहजाद क्यों हार गए, आपका विश्लेषण क्या है? देखिए माना कि अभी तो संघर्ष जारी है और इसकी समीक्षा की जाएगी कि कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ क्या हुआ है, और इसको देखा जाएगा इसके ऊपर। दूसरी चीज ये है कि जो आप सीटों की बात कर रहे हैं, अगर वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो वोट परसेंटेज हमारा अच्छा है। दूसरी चीज ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट उधर ट्रांसफर हुआ है, अगर उसको बाहर निकाल लिए और एक सपोज कर लिए कि इतनी सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिल जाती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटती या नहीं घटती, इसको भी देखना हमको होगा। ओके, ऑल राइट, ओके। एक और आंकड़ा है अनुराधा जी, जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ था 58 सीटों पर पश्चिमी यूपी में, उसमें पिछली बार बीजेपी शायद 53 जीती थी 53 फर्स्ट फेज में। इस बार का जो अभी तक का अपडेट है, 58 में से बीजेपी 44 जीत रही है, 44 पर आगे है, कुछ जीत चुकी है और कुछ पर आगे चल रही है। यानी कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ है। एक टेक अवे ये भी है अभी तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक। अखिलेश का आपके हिसाब से, मैं दूसरे ट्रैक चेंज कर रहा हूं, अखिलेश का भविष्य क्या है अनुराधा? अखिलेश का भविष्य मुझे लगता है बहुत अच्छा है, क्योंकि इतने बड़े जनादेश को लेके आए हैं। ठीक है, विपक्ष में रहेंगे, लेकिन एक आवाज, विपक्ष की आवाज तो बुलंद करेंगे, तो इसलिए अखिलेश का उनका भविष्य तो मुझे अच्छा लगता है। और जो आपने
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की, तो मुझे लगता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो किसानों की महिलाएं थी, उन्होंने अपने हस्बैंड्स को डिफाई करके बीजेपी को वोट किया है। ये मेरा अपना पर्सनल मत है कि महिलाओं ने अपने हस्बैंड्स को डिफाई किया है बीजेपी को वोट करने के लिए, क्योंकि उनके लिए ये एक सुरक्षा जो थी वो बहुत ज्यादा, एक पेट की सुरक्षा जो अनाज के थ्रू मिली और एक जनरल सुरक्षा जो महिलाओं को एक चाहिए थी, वो सुरक्षा मिली है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो उनकी जो किसानों की जो पत्नियां थी ना, या उनकी जो फैमिली, उनकी जो बेटियां थी, उन्होंने भी अपने हस्बैंड्स को डिफाई किया है और उनको दिया। लेकिन उनको, अखिलेश को भी या समाजवादी पार्टी गठबंधन को भी मिला है, तभी तो वो 54 से 44 पे आए हैं। तो 10 सीटों का फर्क तो मिल रहा है। ओके, एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मायावती का क्या भविष्य है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का क्या भविष्य है, योगी आदित्यनाथ का क्या भविष्य है, आम आदमी पार्टी, नवजोत सिंह सिद्धू, बहुत सारे सवाल हैं। कहीं मत जाइए, विश्लेषण जारी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।